का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट। इसको परसेंटेज कंपोजिशन भी बोलते हैं। तो परसेंटेज मास किसी भी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होगा हमें। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स, जैसे मान लिया जिस एलिमेंट का आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है उस एलिमेंट के क्या चाहिए हमें, पहले नंबर कि एटम्स कितने हैं उसके और उसका एटॉमिक मास इनटू 100 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल लेते हैं H2O, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन में लेट अस से कि हमें फाइंड आउट करना है। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो यू विल राइट नंबर ऑफ एटम्स हैं 2, जिस एटम की परसेंटेज निकालनी है ना, इनटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1। और अब चाहिए मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास। अगर मॉलिक्यूलर मास H2O का निकालना है तो 2 हाइड्रोजन और हर एक का 1 और 1 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 60। तो 2 + 16 कितना हो गया, 18। तो 2 × 1 डिवाइडेड बाई 18 × 100। तो 2 और ये हो गया 100/9, 11.1% हाइड्रोजन हो गया। अगर मुझे फॉर्मूला मास निकालना है Fe3O4 का तो मेरे पास 3 आयरन है और 4 ऑक्सीजन है। तो जस्ट कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ Fe3O4। व्हाट इज द फॉर्मूला मास ऑफ Fe3O4? 3 आयरन है और 4 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। और 1 आयरन का एटॉमिक मास है 56 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। सो इट कम्स आउट टू बी 232। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला मास Fe3O4 का। अब मुझे लेट अस से कि परसेंटेज ऑफ आयरन फाइंड आउट करना है। देखो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट दैट इज नंबर ऑफ एटम्स, किसके नंबर ऑफ एटम्स, ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, है ना। तो यहां पे कौन सा है, आयरन। तो आयरन के नंबर ऑफ एटम्स इन Fe3O4 कितने हैं, 3। तो 3 आ जाएगा। एटॉमिक मास कितना है, 56 इंटू 100 डिवाइडेड बाई उसका फॉर्मूला मास दैट इज 232। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, एम आई राइट। ठीक है, के 3 आयरन के एटम है और आयरन एटम का एटॉमिक मास जो है वो है 56 इंटू 100 डिवाइडेड बाई इट्स फॉर्मूला मास एंड दैट इज 232। So in this way you will get the percentage of iron, rest is calculation, है ना। तो according to this the value comes out to be 72.4। तो better to write it as 72.4। तो अब मुझे बताओ कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है। एक तरीका तो ये है कि आप ऐसा करो कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 100, क्योंकि टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100। तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ आयरन, एक वे आउट तो ये है ना। आप 100 माइनस 72.4 कर दो, है ना। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 27.6। बेटा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं Fe3O4 में, 4। और एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का, 16 इंटू 100 और किससे डिवाइड करूंगा, 232 से। तो इन दिस वे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 4 इंटू 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 232। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी नियरली 27.6। तो ये हो गया अपने पास
परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इथाइल अल्कोहल। तो सबसे पहला, जब भी आपको मास परसेंट निकालना है एलिमेंट्स का किसी कंपाउंड में, तो सबसे पहला काम क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट मोलर मास या फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो कंपाउंड कौन सा है, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल है ना, इथेनॉल, IUPAC नेम। तो अब सबसे पहला काम है कि मोलर मास फाइंड आउट करो इथेनॉल का। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1.008 लेते हैं ना, और एग्जैक्ट लिखना हो कार्बन का तो 12.01 और ऑक्सीजन का 16। कार्बन है 2, हाइड्रोजन है टोटल 6 और ऑक्सीजन है 1, तो आ जाएगा 2 इंटू 12.01, यू कैन टेक इट एज 12, राइट। इसको आप 12 ले सकते हो क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो बेटर टू राइट इट एज 12। वैसे ही हाइड्रोजन है अपने पास 6, H5 और एक 1 OH के साथ है ना, तो टोटल 6 हाइड्रोजन और हर एक का मास होता है 1.008, यू कैन टेक इट एज 1। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है 1, तो 1 इंटू 16, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स टू बी 46.068, सो बेटर टू टेक इट एज 46 ग्राम। तो ये 46 ग्राम पर मोल होता है वैसे तो, है ना। मोलर मास आ गया 46 ग्राम पर मोल, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू ना लेके हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली, 12.01 को 12 ले लिया और 1.008 को 1 और मल्टीप्लाई कर दिया। मोलर मास निकालने का तरीका आपको पता है। तो चलो, मास परसेंट ऑफ कार्बन, फर्स्ट आपको कार्बन का मास परसेंट निकालना है। 2 to 12 डिवाइडेड बाई 46 और इनटू कर दोगे 100, है ना। तो इसका मतलब 24/46 इंटू 100, 4.02 को राउंड अबाउट ले लो 24 और इनटू कर दो इसको 100, तो वैल्यू फाइंड आउट करो कितनी आती है। इसको भी 46 ले लेना है, 46.08 को बेटर टू राइट इट एज 46, तो 24/46 इंटू 100, 52.17, है ना। ओके, नाउ सेकेंड इज हाइड्रोजन। तो नाउ मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 6, तो 6 इंटू 1 एग्जैक्ट लेना होगा तो 1.008 डिवाइडेड बाई मोलर मास 46 इंटू 100, तो 1.008 को आप क्या लिख देते हो 1, तो अगर एग्जैक्ट लेना होगा तो आएगा 6.048, क्योंकि 6 इंटू 1.008, तो हमने इसको राउंड अबाउट कितना ले लिया 6 और इसको ले लिया 46 और इनटू कर देंगे 100, तो क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू कम्स टू बी 13.04। चलो, नेक्स्ट इज मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए दो तरीके हैं। टोटल एलिमेंट्स है बेटा 3, एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, 3 एटम्स है ना। उसमें से जो कार्बन का परसेंट है यू हैव कैलकुलेटेड, हाइड्रोजन का परसेंटेज यू हैव कैलकुलेटेड, और जो परसेंटेज टोटल होती है दैट इज इक्वल टू 100। तो दोनों का मास परसेंट ऐड कर दो और 100 में से माइनस कर दो, तो 100 माइनस मास परसेंट ऑफ कार्बन प्लस 13.04, तो 100 माइनस 65.21, 34.79% आ जाएगा, है ना। एक तरीका ये हो गया। दूसरा जो हम ये कर रहे हैं जैसे मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट इज इक्वल टू 1, फिर एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 होता है, डिवाइडेड बाई
मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड और इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, है ना। तो आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 46 ही लिखो, है ना, डिवाइड बाई 46 इंटू 100, तो वैल्यू आ जाएगी 34.79 की। टोटल परसेंटेज जो है वो 100 होनी चाहिए ना। इस तरह से यू कैन कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू करते हैं एक हम, कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द गिवन कंपाउंड ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम बताना है मुझे, बताओ। इसमें मैं बता देता हूँ कि कैल्शियम का एटॉमिक मास, यहाँ भी लिख देता हूँ एक बार, एटॉमिक मास हर एक का, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम जो है दैट इज 40, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जो है दैट इज 14, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट इज 16। तो जब भी आपको परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना हो किसी भी एलिमेंट का, तो सबसे पहला क्या है कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, फॉर्मूला मास फाइंड आउट करो। सारे एक ही टर्म्स हैं ये, सिर्फ फॉर्मूला मास हम कब यूज करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में, और कैल्शियम नाइट्रेट एक आयनिक कंपाउंड है, इसलिए हम बोलेंगे फॉर्मूला मास। तो इसका पहले आप फॉर्मूला मास निकालोगे। हम इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो यहाँ कैल्शियम है 1, कैल्शियम 1 और नाइट्रोजन जो है NO3 ट्वाइस है ना बेटा, तो N कितने हुए 2, और O जो है NO3 ट्वाइस, तो O3 के भी ट्वाइस, तो O6। ये है बना सिंप्लीफाइड फार्मूला, और इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम जो होता है वो होता है 2+, और जो नाइट्रेट होता है वो NO3 नेगेटिव, ये नाइट्रेट होता है। तो क्रिस क्रॉस करते हैं तो फॉर्मूला बनता है ना से, ये 2 ये 1, तो कैल्शियम 1 और NO3 ट्वाइस, है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना। तो सबसे पहला काम क्या है, टू कैलकुलेट इट्स मोलर मास। तो बेटा कैल्शियम है 1, तो 1 इंटू 40, नाइट्रोजन है 2, तो 2 इंटू 14, ऑक्सीजन है 6, तो ये टोटल आ जाता है 164 आ गया ग्राम पर मोल। तो अब परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ये पूछा है ना, तो कैसे करेंगे, पहले नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम, तो कितने 1, और एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40 डिवाइडेड बाई 164 इंटू 100। वैसे अगर 40 से करूं मैं तो ये 4 और 1 आ गया, मतलब 1000/41। तो आप जब भी एमसीक्यू करते हो ना बेटा, तो आपको राउंड ऑफ करना आना चाहिए। आप 1000/40 कर दो, इसको 1000/40 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 100/4 मीन्स 25, मीन्स इट इज वेरी क्लोज टू विच नंबर, सो आंसर इज 24। क्यों, क्योंकि आपने 41 को 40 किया है, डिनोमिनेटर को कम किया, तो ऑब्वियसली जो नंबर आएगा वो थोड़ा ज्यादा आएगा, तो आपको क्लोजेस्ट नंबर पे जाना है। एमसीक्यूज करने हैं तो आपको एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने लगोगे तो इट टेक्स टाइम, एंड यू हैव टू सेव द टाइम। तो टू सेव टाइम यू हैव टू हैव एन इंटेलिजेंट गेस, कि जो क्लोजेस्ट नंबर है उसके पास आपको पहुंचना है, ठीक है, बाय मिनिमाइजिंग द कैलकुलेशन। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन प्योर फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट जो होता है बेटा उसमें 7H2 होते हैं एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब क्रिस्टल बनता है फेरस सल्फेट का तो उसमें 7 पर फॉर्मूला यूनिट पर FeSO4 7 वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर क्रिस्टलाइज हो जाते हैं उसके साथ, इसलिए फॉर्मूला बनता है FeSO4.7H2O। ओके, अब हमें परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फाइंड आउट करना है इन प्योर फेरस सल्फेट। तो ऑप्शंस आर 90, 45.32, 28 एंड 40। अब देखो, आपको पहले एलिमेंट की बात हो रही थी, अब क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज किसकी? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? तो 7, और एक वाटर का मोलर मास, पहले हमने एटॉमिक मास लिखा था क्योंकि हम एटम से डील कर रहे थे, अब हम पूरे वाटर से डील कर रहे हैं। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। तो 7 × 18 और डिवाइड करेंगे उससे हम इसके टोटल मोलर मास से। इसमें आयरन का होता है 56, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, ये और 7 × 18 वाटर इतने। कैसे ऑक्सीजन आएंगे 7 बेटा? 5 बेटा, 7H2 तो अलग ही है ना पूरा, इसको काउंट मत करो, हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना है ना। तो वाटर 7 है हमारे पास, इसलिए मैं 7 × 18 कर दिया सीधा। एक आयरन है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो ये जो टोटल आएगा 56 + 32 + 64 + 18, 7 का कितना होता है? तो ये टोटल कितना आ गया? टू 7। ओके, आई डोंट नो, आपने फाइंड आउट किया तो सही होगा, और इंटू 100 हो जाएगा। कितना आया? 126/278 इंटू 100। जैसे मैं इसको 126 ऐसे लिख दूं और इसको मैं 280 कर सकता हूँ, तो 1260/28 45, तो दैट मीन्स इट इज 45.32, ऐसा आंसर आ जाएगा, राइट? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज फाउंड दैट 16.5 grams of metal combines with oxygen to form 35.6 grams of metal oxide. So what is the percentage of metal in the compound? ये क्वेश्चन है आपके पास, ये आपको मेटल की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस आर गिवन, ये ऑप्शंस है आपके पास। तो कैसे इसको सॉल्व करोगे? सबसे पहले मास ऑफ मेटल इज गिवन टू यू, मास ऑफ मेटल इज 16.5 ग्राम, एंड व्हेन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, तो मास ऑफ मेटल ऑक्साइड इज आल्सो गिवन। तो जब मास ऑफ मेटल है आपके पास, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड भी है, तो परसेंटेज ऑफ मेटल आपको फाइंड आउट करनी है, राइट? तो मेटल का मास आएगा और डिवाइड किससे होगा? टोटल मास इंटू 100, तो दैट इज द परसेंटेज ऑफ मेटल इन द कंपाउंड। समझिए कैसे किया? मेटल का मास वही लिखते हैं ना, जैसे किसी भी हमने लिया, जैसे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, तो हमने क्या किया कि कैल्शियम का कितना मास है गिवन कंपाउंड में, और टोटल मास कितना है जो मोलर मास था, और इनटू क्या कर दिया था
100। तो यहाँ पे ऑलरेडी मास दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट इज 46.3। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो अगर यहीं पे ये पूछता कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करो, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर देता, चलो तो कैसे करते हैं हम। अब आपको क्या दिया है, आपको पता नहीं है कि मेटल कौन सी है ना। मेटल ऑक्साइड का मास दिया था और मेटल का मास दिया था, तो मास ऑफ मेटल प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, इस टोटल मास इज 35.6 ग्राम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करते हैं। तो मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना आ जाता, 35.6 माइनस 16.5, 19.1। तो आप लिखते मास ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन, जैसे वेट ऑफ मेटल लिखा था ना, अब आप लिखते वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू 100। और दूसरा तरीका क्या था कि मेटल का तो आ ही गया था, क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मेटल। तो एक तरीका ये 3.7 डन। तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला।